डेटशीट बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों ऐसी शीट बनाई, क्यों ऐसी शीट बनाई। आप समझ तो गए ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार मिल रही हैं और आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय में कई कॉलेजों के स्टूडेंट से मुलाकात हुई दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो पे, तो उनका साफ कहना था सर कि मई में परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही है। हमारा मई का जो है वो लगभग महीना निकाला जा रहा है और परीक्षाएं जून में हो रही हैं। ऐसा ही एक सवाल जो है वो पिछले 2 दिन पहले एक पेरेंट का फ़ोन आया और ये फ़ोन केरला से था और उन पेरेंट ने बताया कि उनका जो बेटा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता है और उसकी परीक्षा जो है वो जून माह में चली गई है। अब वो परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो फिर से एक बार वायलेट होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक देखें तो 16 मई से थियरी एग्ज़ाम शुरू हो जानी चाहिए थे और 1 जून से 20 जुलाई के बीच जो है वो समर वेकेशन है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब स्टूडेंट, जो ख़ास तौर पर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो आगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जो बीच के कुछ सेमेस्टर्स हैं उनके जो स्टूडेंट हैं वो अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं। और जो स्टूडेंट्स, जो दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके प्लान्स होते हैं और वो अपने होम टाउन जाते हैं और वहाँ अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, नाना नानी, इनके साथ जो है वो वक्त बिताते हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस डेट शीट की वजह से जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी लंबी खिंची हैं। हालांकि जब इस संबंध में हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा को एक मैसेज भेजा कि ये लंबा स्ट्रेच क्यों, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट टू लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबा नहीं है। तो सवाल यह है कि परीक्षा विभाग ही बता दे कि मई के महीने में इतना खाली वक्त जो रखा गया आखिर क्यों है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो कोविड के बाद से प्रभावित होता रहा है। पहले तो एक बहाना था कि कोविड है जी, इसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़, लेकिन अब क्या अभी भी वो कोविड वाली टेंशन है? तो शायद इसका जवाब कोई भी देगा कि ना ही ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ प्लानिंग की कमी है और एग्जीक्यूशन की कमी है। ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही ठीक से जो है वो कार्य करने की जो एक मंशा है, बस चलता है वाला एटीट्यूड चल रहा है। इसकी वानगी आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कई वीडियोस पे स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़े कि सर डेट शीट नहीं आई है अभी, हमें अपने घर जाने के लिए टिकट्स लेनी है। और आपको भी पता है कि ट्रेन की जो टिकट्स लेना, ख़ास तौर पर जो है वो पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, यहाँ से बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। और आपको पता है कि जिस दिन, अब तो टिकट रिजर्वेशन करने का समय 2 महीने कर दिया गया है, जिस दिन बुकिंग शुरू होती है उसी दिन जो है वो टिकट वेटिंग में पहुंच जाती है अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो। यानी उन्हें अर्ली प्लानिंग, और ये प्लानिंग होगी किस तरीके से? ये प्लानिंग होगी एकेडमिक कैलेंडर को देखकर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने भी एक एकेडमिक कैलेंडर निकाला था। वो अलग बात है कि अब ये कैलेंडर उनकी वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है। उस एकेडमिक कैलेंडर में भी बताया गया था कि कब आपका एडमिशन होगा, कब आपकी कक्षाएं होंगी, कब आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो सवाल यही है कि एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं चल रहा है। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह कहते हैं, उनकी बातों में एक जोश होता है, एक उमंग होती है, देशभक्ति की भावना भी स्टूडेंट्स में पिरोते हैं, लेकिन शायद वो रिफ्लेक्शन उनके अधिकारियों तक नहीं पहुंचता है और जो चीज़ें निकल के आती हैं उसकी आलोचना शुरू होती है और फिर बाद में जो है लिपा पोती का खेल शुरू होता है। टेंटेटिव डेट शीट को भी लेकर ऐसी स्थिति है। बीते सालों में देखें अगर, तो जो टेंटेटिव डेट शीट है वही फाइनल होती है और इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता। एक आध पेपर जब सीए वगैरह के साथ क्लैश करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव किया गया है, पर उसका एक बहुत लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, फिर वो एकदम लास्ट में लेके जाया जाता है। वो भी एक बड़ी जो है वानगी है।
एक नोशन ये भी दिया गया था कि बच्चों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। ये स्कूल के बच्चे हैं क्या? ये ग्रेजुएशन के बच्चे हैं और इनको तैयारी करने के लिए जो है वो हफ्ते दिन 10-10 दिन जो है वो देने का कोई तुक बनता नहीं है। एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंटर्नशिप एक बड़ा कंपोनेंट हो गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं। आने वाले जब दौर में वो जॉब के लिए जाएंगे तो सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री पर अगर दिल्ली विश्वविद्यालय ही बता दे कि कितने स्टूडेंट्स को जो है आगे बेहतर नौकरियां मिल रही हैं, तो शायद बहुत ही संख्या मुट्ठी भर होगी। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो नया एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो सिर्फ यही है कि आपकी डिग्री से कहीं ज़्यादा जो है वो आपकी स्किल मैटर करती है। और स्टूडेंट्स जो ये समर वेकेशन का जो पीरियड होता है उस पीरियड को अपने इंटर्नशिप और अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं। लेकिन जब वो परीक्षा जो 16 मई को होनी चाहिए, अगर वो 1 जून के आसपास मुख्य पेपरों की शुरू होती है तो फिर वो बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग ही कि वो फिर अपने इंटर्नशिप वगैरह के लिए कब जाएंगे। या जिन स्टूडेंट्स को जाना है अपने गांव, उनके घर में शादी है। शादी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बात वही शुरू की थी कि केरल से एक पेरेंट का फ़ोन आता है कि उनकी बिटिया की शादी 11 जून को तय हो गई है, लेकिन जून के महीने में ही उनके बेटे जो कि ड्यू के ही कॉलेज में पढ़ते हैं उसका एग्ज़ाम है और परिवार की शादी में वो सम्मिलित होना मुश्किल हो गया है इस डेट शीट के मुताबिक। तो क्या डेट शीट बनाते समय जो है वो कॉलेजों के प्रिंसिपलों से कोई राय नहीं ली गई? इसका जवाब तो बेहतर तरीके से जो है परीक्षा नियंत्रक दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवालों के जवाब उनके आते नहीं हैं। या तो फ़ोन हैंग कर दिया जाता है या फिर वो फ़ोन वॉइस मेल पर पहुंच जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब आप इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम होता है वो मई जून का ही एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद समर वेकेशन हो जाता है। कायदे से तो इस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से 1 जून से 20 जुलाई तक जो है वो समर वेकेशन है। पिछले साल भी यही दौर था, लेकिन बाद में ये कहा कि इसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया गया था, जिससे कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सेशन है वो 1 अगस्त को शुरू हो। कुछ दिनों के बाद एडमिशन को लेकर भी यही सब चीज़ें होंगी कि जो है NTA ने रिजल्ट टाइम पर नहीं दिया तो एकेडमिक सेशन जो है वो देर से शुरू होगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। फिलहाल तो अभी डेट शीट की बात है कि स्टूडेंट के जो प्लान्स होते हैं समर में उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स का भी है, टीचर्स का भी कंसर्न यही है कि उनको इसी दौर में जो है वो कॉपियाँ भी चेक करनी है और उन्हें अपने लिए जो है वो परिवार के लिए थोड़ा समय निकाल कर जो है वो घूमने भी जाना है। तो कई टीचर्स कंसर्न भी यही कह रहे हैं कि एकेडमिक कैलेंडर का वायोलेशन जो है वो ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये डेट शीट तो कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ रही है। और ये बात मैं कर रहा हूँ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स की। सोल की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए। सोल के एग्ज़ाम तो जहाँ तक है वो देखा जा रहा है तो वो जुलाई तक भी पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सोल के अगर जुलाई में एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो फिर उनका रिज़ल्ट कब आएगा? और रिज़ल्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी जो उनका जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है और उसको लेकर भी केवल जो है वो प्रोसेसिंग की बात की जा रही है कि रिज़ल्ट प्रोसेस में है और दावे हवाई किले की तरह किए जा रहे हैं कि हमने जो है वो इतनी बड़ी संख्या में जो है रिज़ल्ट निकाल दिए, बाकायदा जो है वो PPT दिखलाई जा रही है उसकी। तो ये आंकड़ोंबाजी का खेल अपनी जगह पर है, लेकिन वास्तविक धरातल पर चीज़ें कुछ और चल रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 2 ही चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण रही है हमेशा कि एडमिशन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन CUT आने के बाद, और CUT छोड़ दीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब बाद में एडमिशन की प्रक्रिया को इतना लंबा चलाया जाता है कि वो भी एक एकेडमिक कैलेंडर को बाधित करने का काम करता है। और दूसरी रही एग्ज़ाम कराने के बाद। और एग्ज़ाम चलिए फॉर्म तो टाइम पे निकाल दिए जा रहे हैं, बहुत पहले निकाल दिए जा रहे हैं, लगातार उसकी डेट भी एक्सटेंड हो रही है। अभी 10 अप्रैल तक जो है वो डेट एक्सटेंड की गई है, यानी कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट की चिंता तो आप भूल जाइए कि रिज़ल्ट आपका कब आएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा एक VCS सर्कल है, ये इससे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एक छवि है उस छवि पर कहीं ना कहीं एक धब्बा लगा रहा है कि एकेडमिक कैलेंडर आपने दे दिया। एकेडमिक कैलेंडर दिया भी इसलिए जाता है
ताकि आप अपने प्लानिंग उसी हिसाब से कर लें। कॉलेजेस में जब टाइम टेबल होता है तो टीचर टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाता है, लेकिन परीक्षा विभाग में तो हमें लगता है कि कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होंगे, किस तरीके से होंगे कहीं भी। और अगर कोई बड़ा ब्लंडर हो जाए तो सिर्फ लॉजिस्टिक की बात कह के जो है पल्ला झाड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो कितनी चीज़ें बदली, कितनी चीज़ें हुई, कितनी चीज़ें अब कैसे होंगी, उसको लेकर कुछ नहीं है। हाँ, हाईटेक फार्मूलों की बात ज़रूर होती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर जो है वो उसका जो प्रभाव है वो दिखता नज़र नहीं आता। अभी तो स्टूडेंट्स परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी छुट्टियों का दौर चल रहा है। अभी जो है वो गुड फ्राइडे की छुट्टी, शनिवार को आमतौर पर जो है वो ज़्यादातर कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होते हैं, इतवार को छुट्टी ही होती है। तो ये लगभग 5-6 दिन इधर निकल गए, और इसके पहले भी छुट्टियां थी। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो पीछे छुट्टी थी, उसके बाद जो है वो अभी आगे छुट्टी होगा, और अप्रैल के महीने में कई छुट्टियां हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने अप्रैल महीने के लास्ट में यानी 1 मई से आप कह रहे हैं क्लासेस डिस्पर्सल होंगी, तो क्या हम मान के चलें कि 1 मई से क्लासेस डिस्पर्सल नहीं हो रही हैं? ये भी आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर भी कोई क्लैरिटी अभी तक तो नहीं है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि अगर ये टेंटेटिव डेट शीट है तो टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये एक संभावित है, एक अपने इसमें बदलाव हो सकता है, ये फाइनल नहीं है। तो स्टूडेंट्स की जो आपत्तियां हों और जो कंसर्न्स टीचर्स दिखाएं, उसको देखते हुए इस डेट शीट को व्यवहारिक बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को कम से कम सफ़र करना पड़े। सफ़र वर्ड मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि एग्जामिनेशंस को लेकर लगातार स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, और ये सफरिंग जो है वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अब करने लगे हैं। पहले तो केवल ये एसओएल के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा करते थे। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी आपको कहना चाहूँगा, और वो ये है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय को इंटेंसिवली कवर करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सीयूटी के स्टूडेंट्स की थोड़ी शिकायत है कि आपने अभी तक सीयूटी पर कुछ शुरू नहीं किया है, तो हम आज हनुमान जयंती है, आप सभी को हनुमान जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी संकट मोचक हैं और आप सभी के संकट भी हरेंगे। तो हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं सीयूटी के ऊपर भी श्रृंखला, तो बने रहिए इस चैनल पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।